अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये घर में बनाना बताऊँगी। रेस्टोरेंट से भी अच्छी चिकन बना सकते हैं आप घर के अंदर, और ये बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत देर तक क्रिस्पी रहती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे चिकन लेग पीस 500 ग्राम्स के बराबर हैं, ये ले लिए थे मैंने। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से आपने रब कर देने हैं चिकन के ऊपर। इधर मैंने लेग पीस लिए हैं, आप लोग चाहें तो नॉर्मल चिकन के जो पीसेस होते हैं वो भी ले सकते हैं, बड़े साइज़ के। तो बस आपने सारे मसाले अच्छी तरीके से चिकन पे लगा देने हैं। इसके बाद आप इसको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है इसका। अब इसकी हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 1 कप के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लेक्स। तो इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे और इसको मैंने चूरा कर लिया है, थोड़ा बारीक बारीक से हम लोगों ने चूरा कर लिया है। आधा कप के बराबर हैं ये हम मैदे के अंदर ऐड कर देंगे, और इसी से कोटिंग बहुत मज़ेदार सी बनती है और क्रिस्पी बनती है। इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कोटिंग है जिसे हम यूज़ करेंगे चिकन को कोट करने में। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और रख देना है। आप लोग चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही रहती है। अब आ जाते हैं हम कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। अंडे के अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा है, आधा कप पानी ले लिया है, और इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको हमने फेंट लिया है। चिकन को चेक कर लेते हैं, 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो उसके बाद आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो चिकन ले लेंगे, और इसके अलावा ये कोटिंग चाहिए हमें, तो हमने तैयार करके रखी थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन पे लगा देना है ये ड्राई मिक्सचर इस तरह से। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे अंडा। अंडा लगाने के बाद हमने दोबारा से ये मिक्सचर लगा देना है इसके ऊपर, और अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर इससे कोट कर देना है। इसी से ये बहुत अच्छी कोटिंग तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी कोटिंग होती है ये। इसको हम डबल कोट करेंगे। अब दोबारा से हमने इस पर अंडा लगा देना है, और दोबारा से हम ये कोटिंग लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारी चिकन के पीसेस को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर, और तेल जो है ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, इसको हमें पकाना है अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो चिकन की पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे। और सारे पीसेस मैंने ऐड किए। इसमें आपने चमचा नहीं चलाना जब तक कोटिंग जो है अच्छे से सेट ना हो जाए, मतलब 5 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह से फ्राई होने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। 7 से 8 मिनट के अंदर चिकन हमारा रेडी हो जाता है फ्राई होके। तो बस हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा फ्राइड चिकन रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत यूनिक सी रेसिपी है और सिंपल भी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, और कॉर्नफ्लेक्स की वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।